Hello friends, I am Nanya Vashni from EduMad, and now we are continuing with the topic that was left. So we have started with the introduction of major landforms, but I am just giving a small recap of the topic. Then we will continue. So जो हमारे लैंडस्केप्स होते हैं, मतलब जो हमारी अर्थ की लिथोस्फीयर होती है, वो बार बार वेदरिंग उस पर होती है और इरोजन उसके ऊपर होता है. कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है, वो होता ही रहता है. तो वेदरिंग का मतलब होता है अर्थ के सरफेस पे जो रॉक्स हैं उनका टूटना, टूट टूट के उनका मिट्टी बनना, फिर सेडिमेंट्स में बदल जाना. और इरोजन मतलब जो एजेंट्स होते हैं अलग अलग, विंड, वाटर, आइस, उनके थ्रू जो हमारा लैंडस्केप होता है उसके थोड़े से पार्टिकल्स का एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पे डिपॉजिट होना, और डिपॉजिट होने को हम डिपोजिशन कहते हैं. ये हम पढ़ चुके हैं, है ना. अभी जो इरोजन और डिपोजिशन का प्रोसेस होता है ये हमारी अर्थ पर अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स बनाता है. ओके, ये तो कल का है, आगे बढ़ते हैं, है ना. तो अब जैसे इरोजन और डिपोजिशन होता है रिवर से, ग्लेशियर से, और विंड से, सी वेव से, अलग अलग चीज़ों से होता है. तो फिर हम सबसे पहले पढ़ते हैं वर्क ऑफ अ रिवर. ओके, अब वर्क ऑफ अ रिवर में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं. आप एक सेकेंड में, चलिए आपको नाम नहीं बताती, आप सबको पता ही होगा कि इसे क्या कहते हैं. ये जो डायग्राम आप देख सकते हैं इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एक वाटरफॉल, है ना. अब ये जो वाटरफॉल होता है ये बनता कैसे है. जब एक रिवर जो होती है वो एक हाई प्लेटफॉर्म से, एक हाई प्लेट्यू से अगर किसी सी पे गिर रही है, तो वो जो गिरेगी तो जो प्लेट्यू जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे उसके ऊपर बहुत फोर्स पड़ेगा, है ना. उसके ऊपर बहुत फोर्स पड़ेगा, और वो जो फोर्स पड़ेगा उसके कारण जो सॉफ्ट रॉक होती है वो अंदर धंसने लगेगी, अंदर दब जाएगी, या फिर वो बह जाएगी सी में, है ना. तो अगर मैं किसी चीज़ के ऊपर बराबर ठोक रही हूँ तो उसमें गड्ढा बनने लगेगा, और वैसे पानी जब फोर्स से गिर रहा है तो गड्ढा सा बनने लगेगा, है ना. तो वो जो वाटर जो आ रहा होता है, जो हार्ड रॉक होती है वो तो हार्ड ही रहती है, वो टूटती फूटती नहीं है ना. पर जो सॉफ्ट होती है उसके ऊपर अगर बहुत देर तक फोर्स पड़ता रहे तो वो मतलब अंदर से धंस जाती है, उसमें गड्ढा मतलब एक होल बन जाता है. अंदर होल तो नहीं कहेंगे, मतलब एक बाउल शेप सा बन जाता है ना. और वो जो रिवर जो गिर रही है नीचे, झरने की तरह जो गिर रही है, वो फिर यहाँ पे हार्ड रॉक थी. लेट मी चेंज द कलर, वेट, लेट मी शो यू ब्राउन. ओके, अब मान लो एक प्लेटफॉर्म है, ये हमारी प्लेट्यू है, ठीक है. ये है हमारा प्लेट्यू, और यहाँ पे फिर थोड़ा सा नीचे यू जा रहा है, ठीक है, क्योंकि प्लेट्यू एक पॉइंट पे तो नीचे स्लोप होता ही है उस पर, है ना. तो ये प्लेट्यू है मान लो मेरा, है ना. और फिर यहाँ पे नीचे जो है आ रहा है मेरा सी, ठीक है, ये रहा सी. ओके, प्लेट्यू के यहाँ पे सी. अब मान लो यहाँ से वाटर आ रहा है, बह रहा है बह रहा है बह रहा है, और फिर यूँ आके गिरा नीचे, बाहर नीचे बाहर नीचे. तो ये जो जगह है, इसको मैं ब्लू, डार्क ब्लू से दिखा रही हूँ, ये जो जगह है यहाँ पे फोर्स पड़ेगी, और यहाँ जैसे यहाँ डायग्राम पे देख सकते हो इस जगह पे फोर्स पड़ेगी, और इस जगह पे फोर्स पड़ के यहाँ पे एक गड्ढा बन जाएगा, और उस गड्ढे पे हमारा वाटरफॉल बन जाएगा, ठीक है. मूविंग अहेड नाउ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपकी एनसीईआरटी से ही लिया है, इसीलिए क्योंकि मैं एनसीईआरटी के बाहर का कुछ कराना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर स्कूल में नहीं होता. ओके, तो जो अब यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ, एक जो रिवर है जब वो प्लेन पे एंटर करती है, जब वो माउंटेन से बह बह के प्लेन में आ जाती है, तो वो ट्विस्टिंग टर्निंग फॉर्म में आगे बढ़ती है ना. तो ट्विस्टिंग टर्निंग मतलब जैसे ना सांप जैसे चलता है ना, वैसे फॉर्म में चलती है आगे आगे, है ना. तो फिर अब जैसे अब आपको कि प्लेन पे सीधी क्यों नहीं चलती, ट्विस्ट ट्विस्ट होके क्यों चलती है, वो ट्विस्ट ट्विस्ट होके इसीलिए चलती है क्योंकि उस टाइम पे जब वो ट्विस्ट होके चल रही होती है, तो फिर जो यहाँ पे, मान लो मैं आपको एग्जांपल दूँ, जो अगर हम नहा रहे होते हैं तो हमारी बॉडी पे पानी डालते हैं अगर हम, तो फिर वो ऐसे बह बह के एक ट्विस्टिंग टर्निंग फॉर्म में तो नीचे जाते हैं. नोटिस करना आप कभी, तो हमेशा ऐसे ट्विस्ट टर्न होकर ही जाता है नीचे, कभी भी एकदम सीधा नहीं गिर जाता, है ना. तो उसी के कारण जो फ्लड प्लेन्स होते हैं, जो प्लेन्स होते हैं, उनके ऊपर भी रिवर्स जो होती है वो ऐसे ट्विस्ट टर्न होके जाती हैं. ओके, अब जब ये ट्विस्ट टर्न होके जाती हैं तो जहाँ पे ट्विस्ट आ रहे होते हैं, जैसे मैं जिनको मार्क कर रही हूँ जिन जगहों को, ओके, ये जो ट्विस्ट एंड टर्निंग वाले पॉइंट्स होते हैं इनको हम कहते हैं मियांडर्स. मियांडर्स, MEANDERS, मियांडर्स, MEANDERS, मियांडर्स. ओके,
अब जब ये कॉन्टीन्यूसली इरोजन और डिपोजिशन चलता रहता है तो कभी कभी क्या होता है, जो एक मियांडर होता है ना, वो ना अलग सा हो जाता है, कट सा हो जाता है, अलग से एक लेक सा बन जाता है ना, जिसको हम कट ऑफ लेक भी कहते हैं। और उस कट ऑफ लेक को हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। ओके, और ये जो ऑक्सबो लेक होता है, ये जो होता है ना, ये जो मतलब जब हमारी जो रिवर है वो जारी होती है, तो जब उस पर उसका फ्लो अलग डायरेक्शन में होने लग जाता है, तो फिर ये जो लेक जो उसके अपोजिट डायरेक्शन का होता है वो अलग हो जाता है उससे, है ना। और इस टाइम पे क्या होता है, ये जो कट ऑफ लेक अलग हो जाता है, तो फिर वो एक अलग से एक छोटा सा एक लेक सा बन जाता है उस जगह पे, है ना, और वो रिवर से अलग पार्ट बन जाता है, वो रिवर का हिस्सा नहीं रहता। अब इस टाइम पे कभी कभी जब भारी बारिश होती है, तो रिवर्स कभी कभी अपने बैंक्स को ओवरफ्लो कर जाती है ना। तो जब वो रास्ते में ओवरफ्लो हो रही होती है, तो जब वो ओवरफ्लो हो जाती है, तो उसके साथ तो काफ़ी सारी स्लिल्ट आ रही होती है ना, मतलब काफ़ी सारी जो अपने साथ डिपॉजिट्स लेके जाती है, फाइन सॉइल और अदर मटेरियल सेडिमेंट्स अपने साथ जो लेके जा रही होती है, वो ना अपने साथ साथ उस प्लेन जो इस जगह पे होता है, प्लेन्स जो हैं उन पे छोड़ती चली जाती है ना। और अब हमने तो पढ़ा है कि ये सब हमारे सॉइल को फर्टाइल बनाने में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। जो हमारी सिल्ट होती है, मतलब जो हमारे सेडिमेंट्स होते हैं जो रिवर्स के साथ आ रहे होते हैं, है ना, तो इसीलिए जो ये जो फ्लड के कारण जो फर्टाइल प्लेन्स बनते हैं इस जगह पे पूरा, वो हमारे फ्लड प्लेन्स कहलाते हैं। ओके, नाउ अब ये जो रेस्ड बैंक्स होती हैं, रेस्ड बैंक्स मतलब आप इनको एम्बैंकमेंट से मान सकते हो, मतलब एम्बैंकमेंट्स इनको कह सकते हैं, पर इनको हम कहते हैं लीव्स सिंपली आप इनको लीव्स प्रोनाउंस कर सकते हो, है ना। अब इनका फंक्शन क्या होता है, जब फ्लड प्लेन्स में से बहुत ज़्यादा फ्लड ये वहाँ पे पानी भर जाता है, तो फिर जो ये लीव्स होती है, जैसे आप देख सकते हो थोड़ा सा एलिवेटेड होते हैं, है ना। तो ये जो रेस्ड बैंक्स होते हैं ना, इनका रोल ही होता है कि ताकि जो रिवर है वो यहाँ से बाहर ना जाए, अगर वो उसमें पानी फ्लड आ रहा है तो फिर वो इतने ही एरिया में रहे, है ना, इसके बाहर ना जाए, क्योंकि हो सकता है आसपास जो विलेजेस उनका हार्म हो जाए। तो ये नेचर ने खुद ही लीव्स बनाई हैं, है ना, हमने ह्यूमन में कुछ भी नहीं बनाई, खुद ही लीव्स बनाई हैं नेचर ने, ताकि जो रिवर्स है अपने एरिया को, अपनी सीमा को लांघे ना, ओके, अपनी मतलब अपनी लिमिट में ही रहे, और अपने जो उसकी जो बाउंड्री है उसे क्रॉस ना करे, ठीक है। अब जैसे जैसे जो रिवर होती है वो अपने सी के माउथ पे, मतलब जब अपने रिवर के माउथ पे पहुंच जाते हैं हम, तो उसके फ्लोइंग वाटर की स्पीड कम हो जाती है ना, और वो छोटी छोटी स्ट्रीम्स में टूटने लग जाती है, जिन्हें डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं, ठीक है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं, ये अपने साथ धीरे धीरे जो भी इनके पास डिपॉजिट्स होती हैं, जो भी इनके पास इरोडेड मटेरियल होता है, ये सारा उसके माउथ पे डिपॉजिट करने लग जाती हैं, और इसी से क्या होने लगता है, कलेक्शन हो जाता है सेडिमेंट्स का माउथ पे, और उस कलेक्शन से क्या बन जाता है, एक डेल्टा। हमने पढ़ा ना सुंदरबन डेल्टा जो है हमारे वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में, है ना, तो वो जो सुंदरबन डेल्टा लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड जो है, वही डेल्टा है हमारा एक डेल्टा का एग्जाम्पल। ओके, अब आप पूछेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटरीज और ट्रिब्यूटरीज में क्या डिफरेंस होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटरीज होती है जब मेन रिवर छोटी छोटी रिवर्स में बट जाए, और ट्रिब्यूटरीज होती हैं जब कुछ अलग अलग रिवर्स मिलके एक रिवर बन जाए। ओके, बहुत ईजी डिफरेंस है। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देना, है ना। ट्रिब्यूटरीज में जैसे हम करते हैं ना कि जैसे बहुत सारी रिवर्स हैं, ये रिवर 1, ये रिवर 2, ये रिवर 3 मिलके एक ही मोटी रिवर, एक बड़ी रिवर बनाए, तो यही होता है हमारा ट्रिब्यूटरी। तो है ना, जब वो इस ऐसे हो रहे हैं काफ़ी सारे मिलके एक बना रहे हैं तो ट्रिब्यूटरी, जब एक से काफ़ी सारी बन रही हैं तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूटरी। ओके, तो ये था हमारा वर्क ऑफ अ रिवर। अब हम आएंगे वर्क ऑफ सी वेव्स पर, ठीक है। अब सी वेव्स भी ऑब्वियसली अगर सी वेव्स बह रही हैं तो थोड़ा सा फोर्स वो अपने आसपास की रॉक्स पे भी लगाएंगी, है ना। तो उन पे जो क्या होता है, उनके उस फोर्सेस के कारण अलग अलग तरह की कोस्टल लैंडफॉर्म्स बनती हैं, है ना। तो ये जो सी वेव्स जो कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक कर रही होती हैं रॉक्स के ऊपर, इनसे अलग अलग तरह के क्रैक्स डेवलप होने लग जाते हैं। अब जो तब जब जब टाइम ऐसे ना टाइम निकल रहा है कि वो क्रैक्स लगे जा रहे हैं, तो एक हॉलो सा केव लाइक स्ट्रक्चर सा बन जाता है ना। जो क्रैक्स थे वो बड़े होते जाते हैं, वाइडर होते जाते हैं, लार्जर होते जाते हैं, और एक हॉलो लाइक केव्स बन जाती हैं रॉक्स के ऊपर। इन्हें हम कहते हैं सी केव्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो सी केव क्या है, एक बड़ी सी रॉक थी, उसके अंदर एक गुफा सी बन गई जो सिर्फ एक आगे से खुली हुई है और पीछे से बंद है, साइड से बंद है। ओके,
अब जब ये सी केव्स और बड़ी होती जाती हैं, है ना, तो फिर कभी कभी क्या होता है, सिर्फ उनकी रूफ बच जाती है ना, सिर्फ रूफ के केव्स और वॉल्स बच जाते हैं, तो उनसे क्या बन जाती है, सी आर्च, है ना। तो सी केव में क्या था, वो सिर्फ आगे से खुली हुई थी। अब इतना फोर्स पड़ा कि वो पीछे से भी खुल गई, तो ना आगे से है ना पीछे से, तो सिर्फ साइड की वॉल्स और ऊपर की सरफेस है ना। इसके बाद जब फर्दर होता है और भी फोर्स लगे जा रहा है, लगे जा रहा है, लगे जा रहा है, तो फिर सिर्फ वॉल्स बचती हैं, रूफ भी चली जाती है, सिर्फ वॉल्स बचती है। एक मतलब डंडा, एक स्टैक सा खड़ा हो जाता है ना। तो इन्हीं को हम वॉल लाइक जो होते हैं, वॉल लाइक जो वहाँ पे जो बच जाती है, उन्हें हम स्टैक्स कहते हैं, ठीक है। अब जो स्टीपी रॉक जो होता है, जो हमारे सी के ऑलमोस्ट वर्टिकल खड़ा होता है, उसे सी क्लिफ कहते हैं। अब जैसे आपने काफ़ी सारे मूवी के सीन्स में देखा होगा, जो काफ़ी होते हैं ना, कि जैसे एकदम सी के एकदम ऊपर जैसे खड़ी सी होती है। मान लो मैं दिखाऊँ तो ये, मान लो ये सी है, ठीक है, ये सी है। और इफ़ आई ड्रॉ द सी क्लिफ, तो सी क्लिफ एकदम इसके ऊपर वर्टिकली खड़ा होता है, एकदम वर्टिकली, है ना। और मूवी सीन्स में काफ़ी बार दिखाते हैं कि वो यहाँ पे एकदम यहाँ पे खड़े हुए होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे खड़े हैं एकदम, तो वो एकदम सी क्लिफ पे खड़ा हुआ दिखाते हैं कभी कभी। तो सी क्लिफ एकदम वर्टिकली स्टैंड हुआ होता है। और सी वेव्स कभी कभी जो उनके साथ डिपॉजिट्स, अब जैसे रिवर ने डिपॉजिट कहाँ कर दी, डेल्टा पे, है ना, तो डेल्टा से कभी कभी डेल्टा में जो डिपॉजिट नहीं हो पाते वो सी में आ जाते हैं। तो सी में बह बह के वो कभी कभी होते हैं हमारे कोस्ट जो होती है ना, कोस्ट किनारे, समुद्र के किनारे, उन पर डिपॉजिट हो जाते हैं और क्या बन जाते हैं, बीचेस। अब वर्क ऑफ आइस, जो ग्लेशियर्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं रिवर्स ऑफ आइस, हम सब पढ़ चुके हैं, जिनसे जो लैंडस्केप होता है वो भी इरोड होता है। मतलब जो माउंटेन रीजन्स होते हैं, है ना, तो फिर उनसे क्या होता है, जो अलग अलग तरह के लैंडस्केप्स भी हमारे मतलब इरोड होते हैं, ठीक है। अब ग्लेशियर्स जो है वो डीप हैलोज, है ना, ग्लेशियर्स कवर डीप हैलोज, मतलब वो हॉलो, मतलब हॉलो हॉलो गड्ढे से कार्व कर देते हैं आइस से, है ना। अब ये जो आइस है, जो जैसे जैसे मेल्ट करती है, उससे वो मतलब गेट फिल्ड अप विद वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन्स। अब ये जो ब्यूटीफुल से लेक्स बन जाते हैं ना माउंटेन्स पे, जैसे मान लो एक आइस थी, उसने मतलब पहाड़ पे ऐसे ठोका ठोका ठोका, तो ना एक गड्ढा सा बन गया पहाड़ में। अब उस गड्ढे के अंदर जब आइस गिरी, तो उसमें थोड़ी सी हीट पड़ के थोड़ी सी मेल्ट हो गई, है ना, और उस मेल्ट होने से एक सुंदर सा लेक बन गया पहाड़ पे, है ना। तो वो जो लेक बनता है ना, वो सुंदर सा, उससे मटेरियल जो होता है वो बार बार कैरी होता रहता है, मतलब लेक तो बन गई। अब बाकी की जो ग्लेशियर रिवर बची है, उससे जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, स्मॉल सैंड सिल्ट गेट्स डिपॉजिटेड, सब जो होता है वो डिपॉजिट होने लग जाता है। और ये जो डिपॉजिट जहाँ पे जाके वो डिपॉजिट हो जाती हैं, जब वो जहाँ पे जाके रुक जाती हैं, उनसे बनते हैं ग्लेशियर मोरेन्स, ओके। अब वर्क ऑफ विंड, क्या आपने कभी डेजर्ट विजिट किया, ऑब्वियसली सभी ने किया होगा, जिन्होंने नहीं किया कि कोई नहीं, फोटो में देख लो, ओके। अब ये जो डेजर्ट होता है, उसमें एक एक्टिव एजेंट होती है इरोजन डिपोजिशन की, जो होती है विंड। बारिश तो होती नहीं है वहाँ पे, रिवर भी नहीं होगी, फिर तो अब डेजर्ट में तो कितनी गर्मी होती है, तो ग्लेशियर्स भी नहीं होंगे, तो क्या होगा, सिर्फ हवाएं चलती हैं वहाँ पे। अब जैसे डेजर्ट्स में आपने कई बार देखे होंगे कि मशरूम शेप्ड रॉक्स होते हैं। अब ऐसा क्या होता है कि वो उन्हें मशरूम रॉक्स कहते हैं। वो मशरूम रॉक्स इसीलिए होते हैं क्योंकि जो हवा आती है ना, वो उनके लोअर सेक्शन को उनके अपर सेक्शन से ज़्यादा इरोड कर देती है, ठीक है। तो जो लोअर सेक्शन ज़्यादा इरोड हो गया, वो पतली सी डंडी से बन जाता है, और ऊपर जो होता है वो मतलब ऊपर से, जैसे एकदम मशरूम का फिगर आपने देखा ही होगा, मशरूम कैसी होती है, मशरूम ऐसी होती है, ठीक है। और ये जो मशरूम होती है, इसमें ये समझ लो कि यहाँ पे विंड आ रही, तो विंड के आने से यहाँ पे मान लो अगर ऐसी रॉक थी, पहले हवा आई और फिर हवा लग लग के तो यूँ, तो नीचे से तो वो ऐसी हो गई, और ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ा नहीं, तो ऊपर से वो ऐसी ही है, ठीक है। अब ऐसे जो रॉक्स जिन पे नैरो बेस और वाइडर टॉप्स होते हैं, उनको हम मशरूम रॉक्स कहते हैं। अब ये जो विंड ब्लो होती है, तो ये एक जगह से सैंड उठाती है, उसे ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह पे छोड़ देती है। अब जब ऐसे जो विंड उड़ती रहती है, तो उसके साथ जो सैंड होता है वो भी उड़ता रहता है, और जब हवा रुक जाती है, तो फिर जो सैंड होता है वो नीचे गिर जाता है और सारे एक छोटा सा हिल बना लेता है। इस हिल लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सैंड ड्यून्स, है ना।
अब ये जो ग्रेन्स ऑफ सैंड जो वेरी फाइन और वेरी लाइट होते हैं, ये मतलब उड़ते जाते हैं, है ना। तो ये जो उड़ते वेरी फाइन लाइट्स होते हैं, इनको ये वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस पे कैरी करती है। जब विंड कभी चलती रहती है, कि जब जैसे आंधी आती है ना, मतलब सैंड स्टॉर्म्स जब आते हैं ना हमारे डेजर्ट्स में, तो उन सैंड स्टॉर्म से कभी कभी तो जो उन्होंने एक पॉइंट ऐसे उठाया था, वो उठा के ना जाने कहाँ उसे एकदम दूर छोड़ देती हैं, है ना। और ये जो डिपॉजिट लार्ज एरियाज में जाते हैं ना, मतलब लार्ज एरियाज में मतलब डिपॉजिट हो गया सारा सैंड, तो उन्हें हम कहते हैं लुइस। जो पहले वाला रिवर वाला उन्हें कहते थे लीव्स, और इनको हम कहेंगे लुइस। अब ये जो लुइस होती हैं, इनके सबसे ज़्यादा डिपॉजिट्स मिलते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, बहुत सारे डिपॉजिट्स मिलते हैं चाइना में। ओके, तो ये भी हमारा वर्क ऑफ विंड हो गया, वर्क ऑफ आइस हो गया, वर्क ऑफ विंड हो गया, वर्क ऑफ ग्लेशियर्स हो गया, वर्क ऑफ सी वेव्स हो गया, और वर्क ऑफ अ रिवर हो गया। तो मतलब चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं एक्सरसाइजेस। तो पहला क्वेश्चन है, वाई डू प्लेट्स मूव? बिकॉज द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ ऑल्सो मूव्स अलॉन्ग विद इट। और उससे जो फोर्सेज और पड़ते हैं प्लेट्स पे, प्लेट्स भी मूव करती हैं। व्हाट आर एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेज? एक्सो मतलब आउटसाइड, जेनिक मतलब जहाँ से वो मतलब स्टार्ट होते हैं, तो बाहर जो स्टार्ट होते हैं, बाहर जिनका ओरिजिन होता है वो एक्सोजेनिक, एंडोजेनिक जिनका ओरिजिन अंदर होता है। इरोजन क्या होता है? तो इरोजन इज अ कैरिंग अवे ऑफ द लैंड फॉर्म्स, मतलब जो लैंड फॉर्म्स के ऊपर जो अलग अलग तरह की जो सैंड्स होती हैं, डिपॉजिट्स होती हैं, उनका कैरी अवे होना। How are floodplains form? When the river floods, it all the things and all the silt it carries are deposited in the plains. They become very fertile and are called floodplains. आप इनके एक्सप्लेनेशन खुद से भी लिख सकते हैं। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? जब हवा बहुत सारा सैंड अपने साथ उड़ा के ले जाती है और एक जगह पे डिपॉजिट कर देती है, तो वो एक हिल बन जाता है, जिसे सैंड ड्यून्स कहते हैं। How are beaches formed? When sea waves deposits all the materials, है ना, जो भी वो अपना सारे साथ सेडिमेंट्स डिपॉजिट ऑन द कोस्ट, बीचेस आर फॉर्म्ड। अब ऑक्सबो लेक्स क्या होते हैं? ऑक्सबो लेक्स आर द कट ऑफ मियांडर्स फ्रॉम अ रिवर विच इज़ नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव्स। सी वेव्स में से इरोजनल फीचर किसका नहीं होता? सी केव, सी क्लिफ और बीच। अब इरोजनल फीचर मतलब कैरी अवे होना, तो सी केव मतलब उस पर क्रैक्स लगना, है ना, उसके ऊपर मतलब वाइडर लार्जर, तो क्या होता है वो इरोड हो जाती है वहाँ से सरफेस। सी क्लिफ मतलब जो एकदम वर्टिकल खड़ी है, तो उसके ऊपर जब सी वेव्स अटैक, मतलब सी वेव्स जब उसके ऊपर धक्का मारते हैं, उस पर क्रैक्स करती हैं, तो उनसे भी तो क्या होता है, उनसे भी जो सारा जो हमारे डिपॉजिट्स होते हैं वो बह जाते हैं। और सी बीच वो होता है जिसमें वो डिपॉजिट करती हैं अपने सेडिमेंट्स, तो ये इरोजनल नहीं, डिपोजिशनल फीचर होता है। द डिपोजिशनल फीचर ऑफ अ ग्लेशियर इज ग्लेशियर मोराइंस, क्योंकि बीच कौन बनता है? सी वेव्स, फ्लड प्लेन्स बनाते हैं रिवर्स, तो मोराइन मतलब डिपोजिशनल फीचर। विच इज कॉल्ड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ? सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ से हमारा क्या बनता है? वॉल्केनो तो नहीं बनेगा। वॉल्केनो किससे बनता है? जब प्रेशर बनता है। फ्लड प्लेन तो वो भी नहीं बनेगा भाई, फ्लड प्लेन कैसे बन सकता है? तो इसका आंसर होगा फोल्डिंग आई थिंक सो, मेरे अकॉर्डिंग तो इसकी शायद से इसको बिल्डिंग ऑफ माउंटेन्स कहते हैं, पर इसके बारे में मैं आपकी रिसर्च पे छोड़ती हूँ। इसका आंसर आप मेरे को डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि फोल्डिंग क्या होती है। फोल्डिंग तो आई थिंक सो बिल्डिंग ऑफ माउंटेन्स ही होती है जब सडन अर्थक्वेक्स आते हैं। ओके, mushroom rocks are found in deserts, obviously. Oxbow lakes are found in river valleys. Glaciers में तो मिलेंगे नहीं, deserts में तो river होती ही नहीं है, तो river valleys. Okay, so that was it for today guys. So I hope you have understood the chapter. कोई भी डाउट हो आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे को डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर आप कमेंट से पूछ सकते हैं। और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल एड्यूमैड। बाय बाय।